एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा पेपर आ चुका है। त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैं आप समस्त विद्यार्थियों को पेपर बता रहा हूं और वो प्रश्न बता रहा हूं जो कि प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में बनते हैं और 100% पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सभी विषय के क्वेश्चन पेपर बताऊंगा और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपकी प्रत्येक परीक्षा में मैं आपके लिए हेल्प और मदद करूंगा। पेपर आपका 80 नंबर का अर्थशास्त्र का पेपर आएगा और टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 23 रहेगी। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। इन 3 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं ये पेपर है और बिल्कुल आपको याद यहाँ से करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रश्न आप देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाएंगे जिन्हें आपको याद करना है और अच्छे से देख कर जाना है। पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? सरकारी प्रकाशन है। तो सरकारी प्रकाशन क्या होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वे द्वितीयक समंक होते हैं। तो उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है? द्वितीयक समंक लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है। तो दो चरों के बारंबारता जो वितरण होता है उसे द्विचर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपको लिखना है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दो चरों के बारंबारता वितरण को द्विचर के नाम से जाना जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो इसका आंसर होगा खाद्य पदार्थ के लिए उच्चतम भार होता है। तो लिखना है खाद्य पदार्थ के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है। तो लिखना है 1950। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है। तो नई आर्थिक नीति 1991 को यूटर्न नीति के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यूटर्न नीति। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। तो इसमें आपको लिखना है 12 जुलाई 1982। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपना जो सब्जेक्ट चुना है तो बिल्कुल आपने अच्छा चुना है, इसलिए आपको अब अच्छे से मेहनत भी करना पड़ेगा। ये रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखें। मनुष्य की आवश्यकताएं यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है? इसमें आपको लिखना है असीमित होती है। कैसी होती है? असीमित होती है। तो इसमें आपको लिखना है असीमित। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का निर्माण कहलाता है। तो वस्तुओं का निर्माण क्या कहलाएगा? उसे कहते हैं हम उद्योग कहलाता है। बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति कैसी हो जाएगी? इसमें लिखना है अधिकतम होती है। आंसर क्या होगा? अधिकतम। मानव पूंजी निर्माण में खालिस्तान को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो शिक्षा में और स्वास्थ्य पर निवेश को, शिक्षा और स्वास्थ्य को, है ना? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका शिक्षा व स्वास्थ्य, जो कि हमारे भारत में दोनों ही सही नहीं है, ना शिक्षा सही है ना स्वास्थ्य सही है। नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिल रहे हैं। तो ये किस में मिल रहे हैं? सेवा क्षेत्रक में मिल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्रक। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें श्रमिक बोला जाता है। आंसर आपको लिखना है श्रमिक। तो ये आपके रिक्त स्थान आएंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल आपके लिए हम मेहनत और प्रयास करेंगे। तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये गलत होगा, क्योंकि तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को जाना जा सकता है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये गलत होगा, क्योंकि समांतर माध्य स्थैतिक मूल्य नहीं होता है। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ है, ये आपका गलत है। धारणीय विकास के लिए पर्यावरण में गुणात्मक सुधार किए जाते हैं, तो ये आपको क्या लिखना है, सही लिखना है। तो ये सत्यासत्य वाले क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद जरूर करिएगा। और बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपके लिए जो हम प्रयास और मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अपनी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें अच्छे नंबर ला सकें। गणितीय माध्य, तो गणितीय माध्य में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा बहुलक। द्वितीयक चतुर्थक में आपको मिलाना रहेगा, इसमें देखिएगा द्वितीयक चतुर्थक में आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यिका। चीन में आर्थिक सुधार कब आए थे, तो चीन में आर्थिक जो सुधार थे 1978 में आए थे। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब आए थे, तो इसमें आपको लिखना रहेगा 1988 में। भारत की नई विकास नीति कब आती है, तो भारत की नई विकास नीति 1991 में आती है। चीनी गणराज्य की स्थापना 1949 में होती है, तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। वहीं अब आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर लिखना है सिग्मा x बटा n बराबर 72/6 बराबर आ जाएगा हमारा 12। वह शून्य से संबंध का अर्थ क्या, शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, नहीं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता जागरूकता शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय को उपभोक्ता जागरूकता कहा गया है, ना कि शिक्षा सही ना स्वास्थ्य सही हमारे भारत की। किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो 2 स्रोत के नाम देखिएगा। फोर्थ का आंसर मैंने बताया था कि शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय, और थर्ड का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चे बताएंगे, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। इसमें आपको लिखना है शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है, तो इसका जो संबंध है ये श्वेत क्रांति से है, तो आंसर के रूप में आपको लिखना है श्वेत क्रांति। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो इसमें आपको लिखना है कृषि। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार आप ये करेक्ट करेंगे। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन के सामने, इनके आंसर भी मैं बताऊंगा बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें। तो सभी बच्चों से कहना है कि आप चैनल पर ज़रूर जुड़ें और बिल्कुल लाइव क्लासों में इनके आंसर मेरे द्वारा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है और मेहनत करना है।